हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है तानिया के कज़न प्रतीक। प्रतीक, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता चली थी तानिया को लेकर के कल जो पूरा हादसा हुआ? मेरे पास आज सुबह फ़ोन आया था घर से कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बाद से मैं यहाँ आया हुआ हूँ और अभी तो यहाँ पे जो भी प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है। बट ये बहुत ही दुखद घटना है। ये सभी लोग के लिए एक सीखने वाली बात है कि इस तरीके का ट्रेजेडी एक किसी बच्चों के साथ होता है और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन है वो शख्स और उसको क्या सज़ा मिलती है। इसका एक एंड रिज़ल्ट आना चाहिए सामने। आंदोलन करना, मुद्दा उठाना, टीवी पे चलाना वो एक अलग चीज़ है, बट क्या उसका एंड रिज़ल्ट आ रहा है, कौन उसके पीछे था, किसकी कार्रवाई, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या शख्स पे हो रहा है, वो तो हमारे सामने आना चाहिए। तभी जाके बच्चों को इंसाफ मिलेगा। और कोई मामूली बच्चे नहीं है, वो सब बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है, इस तरीके का हादसा हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि बच्चे इस देश में कितने सुरक्षित हैं। इंस्टीट्यूट की भी एक लापरवाही मानते, पूरी नेग्लिजेंस है कहीं ना कहीं। ये तो जांच का विषय है कि उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स थे कि नहीं थे, लाइब्रेरी खोलने का परमिशन था कि नहीं था, और अगर था तो वो किसने दिया, किस ग्राउंड्स पे दिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कि आप जाकर राजेंद्र नगर देख लीजिए, सारे इंस्टीट्यूट्स वैसे ही खुले हुए हैं। क्या सबके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है? और वो कौन डॉक्यूमेंट चेक करता है? और अगर कोई नहीं चेक करता है तो किसकी जिम्मेदारी है? किसी भी सरकार को पे जिम्मेदारी डालने से पहले वो इस इंसान पे डालिए कि कौन उसका टेक केयर कर रहा था, जो उसको सही तरीके से जांच करके खोलने का परमिशन दे रहा है। पानी जिस तरीके से भरा, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी? नहीं, मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये बहुत सोचने वाली बात है कि पानी अचानक से कैसे भर गया बेसमेंट में कि बच्चे निकल नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि पानी का निकलने का कोई सिस्टम भी नहीं था या अचानक से पानी कैसे आया। ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय होना चाहिए। लगता है कि ये जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल करके इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए हर एक इंसान जिम्मेदार है। वो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों को ऐसे जगह पे भेजते हैं जहाँ पे जांच नहीं करते हैं, चेक नहीं करते हैं। ये गलती हमारी भी है, हम एज अ सिटीजन, हमारी भी ये गलती है कि हम वो सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या फैसिलिटी मिल रहा है उनको, क्या नहीं मिल रहा है। ये सर है, ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। आज 3 बच्चे मरे हैं, बहुत मर सकते थे। अब आप लोगों की मांग क्या है? सर मेरी मांग तो बस, मेरी मांग सीधे, देखिए, मैं पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स जो बताएंगे, पेरेंट्स का ही डायरेक्शन पे हम लोग को चलना है। लेकिन मेरी मांग, अगर आप एक नागरिक के नाते मेरी मांग जानते हैं, तो मांग मेरी बस इतनी ही है कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और छोटा मोटा सज़ा नहीं, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान इसको याद रखे और आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी गलत काम करने से पहले उसको चेक करें। तानिया, एक आखिरी सवाल, तानिया जो है वो कब पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है वो आई थी, किस सन के अंदर आई थी और कैसा उनका वो था जब उनको लास्ट कोई बातचीत हो पाई थी? नहीं, मेरी से तो अभी बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं हो पाई थी। तानिया बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी। लेकिन अब मैं इसके बारे में आपको क्या बोलूँ, अब जो था वो तो था। लेकिन ये मेरी बस मांग आप लोग को यही है कि इसके पीछे जो भी हैं, जो भी सिस्टम इसके पीछे इन्वॉल्व है, उन सबको कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। क्या सपने थे इस तानिया के? सर सपने तो सबके बड़े ही होते हैं, छोटा सपना तो किसी का नहीं होता है। IAS बनना चाहती थी, देश को सुधारना चाहती थी, आज उसी सिस्टम का शिकार हो गई जो सिस्टम को वो बदलना चाहती थी। मैं तो यही बोल सकता हूँ आपको, इसके अलावा मैं क्या बोलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रतीक, जो कि तानिया के कज़न, इनका साफ तौर पर कहना है जिस सिस्टम को लेकर के वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, आज उस सिस्टम से ही वो कहीं ना कहीं हार गई। कैमरा पर्सन किशन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।